हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेरीन अमीनो एसिड एंड देयर मेटाबॉलिज्म। लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइसिन की मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेरीन इज अ एलिफैटिक हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमीनो एसिड के पास दो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। तो जो उसकी आर चेन होती है वहां पर अगर एलिफैटिक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होता है तो वो सेरीन को बनाता है। और ये नॉन एसेंशियल एंड ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड है। तो जो मेन सोर्स है सेरीन का या जो सिंथेसाइज होता है सेरीन, वो फ्रॉम द फॉस्फोग्लिसरेट होता है। तो जब फॉस्फोग्लिसरेट इन डिहाइड्रोजनेशन, ट्रांसएमिनेशन एंड द रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों प्रोसेस से गुजरता है तो लास्ट में सेरीन फॉर्म होता है। सो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बाय द डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन फॉर्म करता है 3-फॉस्फो हाइड्रोक्सीपाइरुवेट। देन आफ्टर द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन 3-फॉस्फोसेरीन फॉर्म होता है। फ्रॉम द 3-फॉस्फोसेरीन फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है, जिससे सेरीन फॉर्म होता है। इसके अलावा सेरीन ग्लाइसिन से भी फॉर्म हो सकता है। तो ग्लाइसिन के वीडियो में हमने देखा था कि सेरीन से ग्लाइसिन फॉर्म हो रहा था और वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी। दैट्स मीन ग्लाइसिन से सेरीन भी फॉर्म हो सकता है। तब यहाँ पर क्या होता है कि N5-पेंटेन मिथिलाइन थेफा में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है ग्लाइसिन में टू फॉर्म द सेरीन। नेक्स्ट, सेरीन ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोक्सीपाइरुवेट एंड द एलानिन। तो जब ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सीपाइरुवेट विद एलानिन, तो पाइरुवेट एंड द सेरीन फॉर्म होता है। सो दिस कि कैसे सेरीन सिंथेसाइज हो रहा है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेरीन। तो सेरीन कैन बी डोनेट 1 कार्बन ग्रुप टू द 1 कार्बन पूल। तो लास्ट स्टेप जिसमें ग्लाइसिन सेरीन में कन्वर्ट हो रहा था, उसमें एक मैथिलीन थेफा रिलीज हो रहा था बाय द एंजाइम सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट, serine is also involved in the formation of cysteine. When the serine add with the homocysteine, it is formed the cysteine and the homoserine. And in this diagram, after when the homocysteine and the serine come together by the removal of water, form the cystathione. Then after the addition of the water and the removal of ammonium ion, it can convert alpha ketobutyrate and the cysteine. Cysteine is also act as a amino acid. Now then alanine. So serine is can be converted to alanine by the dehydration followed by the transamination reaction. And fourth is used for the synthesis of phospholipid such as phosphatidylserine serine. So serine can also be form the phospholipids. And then also serine can use in the drugs and they inhibit nucleotide synthesis. Azaserine is an anti-cancer drug and the cycloserine is the anti-tuberculous drug. तो सेरीन को ड्रग्स बनाने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोलिन सिंथेसिस बाय द सेरीन। तो सेरीन इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म एथेनोलामाइन बाय द पैराडॉक्सल फॉस्फेट डिपेंडेंट डीकार्बोक्सिलेज and then ethanolamine used for the choline synthesis. कोलिन सिंथेसिस में 3 मिथाइल ग्रुप ऐड होते हैं एथेनोलामाइन में टू फॉर्म द कोलिन। यहाँ पे देखें तो ग्लाइसिन से सेरीन फॉर्म हो सकता है एंड बाय द डीकार्बोक्सिलेशन दे फॉर्म द इथेनॉल अमाइन। देन आफ्टर द एडिंग ऑफ द 3 मिथाइल ग्रुप into the ethanolamine, it form the choline. Choline mainly used for the formation of neurotransmitter named as acetylcholine. So choline यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट है serine contributes the nitrogenous base in aminophospholipid. So serine also contribute the nitrogen to the for the aminophospholipid. Also
Sphingosine, the alcohol present in sphingolipid is synthesized from the serine and the palmitoyl-CoA. तो स्फिंगोसिन भी सेरीन से ही फॉर्म होता है। डायग्राम में देखें तो यहाँ पे सेरीन एथेनॉलामाइन में कन्वर्ट होता है, देन फॉस्फोएथेनॉलाइन बनने के बाद इनडायरेक्टली ये कोलिन या फॉस्फोकोलिन बनाएगा एंड देन ये फॉस्फोकोलिन इन द लास्ट फॉस्फोटिडाइल कोलिन एंड इधर फॉस्फोटिडाइल एथेनॉलामाइन बनाने में हेल्प करता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है। उसके अलावा ये स्फिंगोसिन सेरीन स्फिंगोसिन बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन है सेरीन का। तो सेरीन एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है, जैसा कि ये डिफरेंट प्रोटीन के साथ मिलकर अलग अलग एक्टिविटी को शो करता है, जैसे सेरीन इन फॉस्फोप्रोटीन्स, सेरीन इन रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी एंड सेरीन इन ग्लाइकोप्रोटीन। सो लेट्स बी डिस्कस इन डिटेल। सो सेरीन के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इन देयर साइड चेन। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन इजीली हो जाता है। तो फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से या जो सेरीन रेसिड्यू है वो फॉस्फोराइलेट इजीली हो जाता है बाय द सेरीन काइनेज एंड फॉर्म द फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड। तो एग्जाम्पल है कैजीन। कैजीन में क्या होता है, कई तरीके के फॉस्फोप्रोटीन होते हैं जिसको सेरीन काइनेज क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करा सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इन फॉस्फेट पर कैल्शियम की बाइंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये कैजीन मिसेल को फॉर्म करते हैं, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कैल्शियम ट्रांसपोर्ट इन द मिल्क। नेक्स्ट, सेरीन इन एंजाइम रेगुलेशन या कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो सेरीन डिफरेंट जो एंजाइम होते हैं उनके एक्टिव साइट पर सेरीन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो उनमें मॉडिफिकेशन है वो इजीली हो सकता है। तो जो OH ग्रुप होता है सेरीन का इज अ टारगेट फॉर द प्रोटीन काइनेसिस विच एड द फॉस्फेट और रिमूव द फॉस्फेट फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो कुछ एंजाइम होते हैं जो कि डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होते हैं और कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव होते हैं। जैसे ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है, अगर उस पर फॉस्फेट ऐड हो जाए तो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाता है और वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। तो it is activated by the phosphorylation at a serine residue, whereas pyruvate kinase and 2-phosphofructokinase they are regulated by the dephosphorylation। मतलब कि अगर serine residue पे जो phosphate है उसको अगर remove कर दिया जाए तो ये activate हो जाते हैं in the fed state। So dephosphorylate activate them promoting glycolysis। Phosphorylation of serine is a major regulatory mechanism in metabolic pathways and the signal transduction। नेक्स्ट है सेरीन इन द ग्लाइकोप्रोटीन्स, O-linked glycosylation। तो इन ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चेन कैन बी एडेड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द सेरीन और द थ्रेओनिन फॉर्मिंग अ O-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो डिफरेंट प्रोटीन टारगेटिंग जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होती है, वहाँ पे होता है O-linked glycosylation और ये O-linked glycosylation भी सेरीन पे होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट तरीके के कार्बोहाइड्रेट चेन फॉर्म होते हैं। Its hydrophilic side chain allow attachment of sugar in the Golgi apparatus। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है म्यूसिन। म्यूसिन इज अ heavily O-glycosylated protein found in mucus and carbohydrate attached to the serine residue, giving mucin its slippery and the protective properties। फंक्शन क्या है ग्लाइकोसाइलेशन का, हेल्प करता है प्रोटीन फोल्डिंग में, सेल टू सेल रिकॉग्निशन में एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रोटीएसेस। So that's all about the serine। serine कोलिन सिंथेसिस में सिस्टीन, एलानिन इन सब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ सेरीन एंजाइमेटिक रेगुलेशन एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है। O-लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प करता है। फॉस्फोलिपिड बनाने में भी सेरीन का रोल होता है। That's all about the serine। Thank you so much। If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel।